नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज की हमारी डेली मार्केट एनालिसिस में हम देखेंगे कि आज मार्केट ने क्या रिस्पांस किया, किस तरीके का मूवमेंट रहा और इससे हम कल के दिन क्या आशा कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है। कई फैक्टर्स पे नजर रखेंगे और साथ में दो आपके लिए कॉल्स लेके आऊँ, कॉल्स नहीं कहेंगे, दो ट्रेड जो मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो इंट्राडे या स्विंग दोनों ही तरीके से आप प्ले कर सकते हैं। तो चलिए पहले स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आज मार्केट पैन आउट रहा। देखिए, अगर आपने हमारी वीकली वीडियो देखी होगी तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि फ्राइडे को मार्केट ने करीब 4 ब्लैक क्रॉस है, हालांकि चार्ट पे रेड दिखाई देते हैं बट टेक्निकल एनालिसिस के और कैंडलस्टिक की भाषा में, पैटर्न की भाषा में उसको 3 ब्लैक क्रोज या 4 ब्लैक क्रोज कहा जाता है। बट यहाँ पे 3 रेड दिखाई दे रहे हैं, चौथा भी रेड बना था बट वो हैमर में कन्वर्ट हो गया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल था। और आज बड़ा एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ है। देखिए, मार्केट जहां कल बंद हुआ था 18,200, इसके ऊपर अगर आपने हमारा वीकली वीडियो देखा हो तो उसमें हमने कहा था कि अगर मार्केट में लॉन्ग कब जाना है, जब मार्केट 18,300 के ऊपर बंद हो, यानी कि ये जो है ना, इस कैंडल के ऊपर। और आज मार्केट ने क्लियरली 18,314 के आसपास का क्लोज दिया है, 18,314 का ही क्लोज है, तो 300 के ऊपर बंद हुआ है। अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आज इस 3 ब्लैक क्रोज में से 2 को जो है आज मार्केट ने कवर कर लिया। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो ये पेनेट्रेट कर रहे हैं, इसने 2 को निगेट कर दिया। ये 2 दिनों का जो फॉल था, इन दोनों दिनों की सेलिंग जो है वो इन 2 कैंडल में एब्जॉर्ब हो गई और अब केवल ये एक कैंडल रह गई प्रीवियस हाई तक, प्रीवियस स्विंग हाई तक पहुंचने के लिए। अब कल अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आती है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तो आप देखेंगे क्या होगा कि ये इसको कवर करके प्रीवियस स्विंग हाई यानी 18,450 या 54 एग्जैक्टली कहें तो ये वहां तक जाएगा। ठीक है, और वहां से फिर जो है ये अपनी प्रीवियस जर्नी जो कि जो ऑल टाइम है ये 18,887 वहां के लिए चल देगा ये। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा सा इसको मैं हटा दूं। हाँ, अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन, देखिए निफ्टी में एक चीज देखिए, निफ्टी में ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन जो है, पहले ट्रेंड लाइन हमारी यहां से बन रही थी, अभी ट्रेंड लाइन थोड़ी चेंज हो गई है, थोड़ी और स्लैंटिंग हो गई है, क्योंकि अब यहां पर ट्रेंड लाइन में जनरली मैं जो फॉलो करता हूं, जो प्रीवियस 2 लोज हैं उनको कनेक्ट करके और मैं मार्केट की जो मूवमेंट है उसको समझने की कोशिश करता हूं। या तो बहुत ही क्लियर हमें मल्टीपल ट्रेंड लाइन मिल जाए, जैसे यहां दिख रहा था एक मल्टीपल ट्रेंड लाइन यहां दिख रही है, अगर यहाँ पे कई पॉइंट्स आपस में टच होते हुए जा रहे हैं, एक आध ही जो है वो आउट ऑफ टच है, बट इनको अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, बट ऐसे करना सही नहीं रहेगा। इस पॉइंट को टच करें तो ये पॉइंट था हमारा जहां पे ये कि इसको बन रहा था, ये एक रेड पॉइंट, ये रेड पॉइंट, रेड पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर इसी पर सपोर्ट लेकर के ये मार्केट यहां से रिवर्स हुआ, इसीलिए मैंने यहां किया। कई लोग कहेंगे कि सर आपने ये नीचे वाला क्यों नहीं कनेक्ट किया, उसका रीजन है कि ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है ना, ये ट्रेंड देखिए इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के इस ट्रेंड शुरू हुआ है, तो ये स्टार्ट इसकी यहीं से होगी, इसको ट्रेंड को मैं यहीं से मानता हूं और इसलिए ट्रेंड लाइन यहां से होगी। ठीक है, अब बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा ही नहीं, मार्केट में 3 दिनों की गिरावट के बावजूद भी उसने उस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा। फ्राइडे को लग रहा था कि ट्रेंड लाइन टूटेगी, लेकिन फिर वो अल्टीमेटली ऊपर बंद हुई। आज थोड़ा सा क्लोज नीचे आया है। ठीक है, तो ये अब देखिए ये क्या बना आज की कैंडल, अगर हम कहें, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके आऊं, बड़ा करूं, आज की कैंडल अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक इनसाइड कैंडल बनी है प्रीवियस कैंडल के अंदर, और अगर थोड़ा सा और देखें तो लगभग ये जो है ना बॉडी, ये 2 जो कैंडल हैं इन्हीं के बीच बॉडी बन रही है। मैं टेल्स पे नहीं जाता, विक्स पे नहीं जाता। तो ये क्या है, 44,000 ऊपर की तरफ है और 43,700 नीचे की तरफ है। 42 है, इसको 700 मान लो आप, एग्जैक्टली राउंड है। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में राउंड फिगर थोड़ा सा सही रहता है। और आज मार्केट ने क्या किया देखें, आज जब मार्केट चल रहा था ना तो हम मार्केट में देख रहे थे और थोड़ा सा हम भी इस बात को लेकर के वरीड थे, क्योंकि जब फॉल हो रहा था ना यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी लगातार नीचे की तरफ उसने गिरना शुरू किया। 22 तारीख को आज की डेट है, और ये देखिए एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन यहां से दिख रही थी और ये जगह थी 43,700
और 43,700 पे हमारा फेयर था कि अगर ये 43,700 ब्रीच करता है तो फिर मार्केट में बैंक निफ्टी में करेक्शन नीचे की तरफ आएगा और फिर वो बाकी मार्केट को भी यानी कि निफ्टी को भी नीचे ड्रैग कर सकता है। बट 2 बजे के बाद आप देखिए कितना बढ़िया फास्ट मूव आया और ये ऊपर जाकर के क्लोज हुआ है 43,822 के आसपास। तो अभी भी डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में एक इनसाइड बार बना है। कल ट्रेड कहां करेंगे? जब तक इस रेंज में है मार्केट आप कोई ट्रेड ना लें। 44 के ऊपर लॉन्ग जाना है और 43,700 के नीचे शॉर्ट के लिए प्ले करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, कई लोग कहते हैं कि सर अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रही है और निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या करें? देखिए, जिनको इंडेक्स में ट्रेड लेना है वो तो क्लियर है, जो जहां उनको ट्रेड मिल रहा है या तो निफ्टी में मिल रहा है या बैंक निफ्टी मिल रहा है, शॉर्ट की तरफ मिल रहा है या लॉन्ग की तरफ मिल रहा है, वो अपना प्ले कर लेंगे जिधर क्लियर मूव आ रहा है। ठीक है, जनरली बैंक निफ्टी का मूव बड़ा क्लियर और फास्ट होता है। हाँ, इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, ठीक है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बड़ा भी है, 44,000 के आसपास चल रहा है तो इसमें वोलेटिलिटी भी ज्यादा होगी, तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप करें। अब जो लोग स्विंग करते हैं शेयर्स में, उनके लिए अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रही है और निफ्टी ग्रीन में है तो अगर आपका स्टॉक बैंक से रिलेटेड नहीं है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी गिर रही है और आप किसी बैंक को बाय करना चाहते हैं तो उसको अवॉइड करें। ठीक है, तो ये देख लें जरूर कि जो सेक्टर बढ़ रहा हो उसी सेक्टर में आपका शेयर। ठीक, अब दूसरी चीज, अब थोड़ा हम देखते हैं यहां पर कि अभी क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है। अगर हम देखते हैं डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स जो है अभी मार्केट में क्या आज थोड़ा सा डाउन है, करीब 118 पॉइंट्स के साथ डाउ जोन्स नीचे की तरफ चल रहा है। अभी मैं यही कहूंगा इस 33,000 का सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए। और अभी भी अगर हम देखें तो ये कोई बहुत मतलब अभी भी मुझे ये इसमें डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है अनलेस कि ये ब्रेक हो जाए ट्रेंड। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आया, ऊपर कोशिश की लेकिन इस लेवल से फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तो वीकनेस विजिबल है यहाँ पे डाउ जोन्स में। नास्डॉक बेटर है, देखिए आप नास्डॉक को देखिए, नास्डॉक ने लगभग अपना प्रीवियस हाई जो है, जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो तोड़ दिया है। हमने लास्ट वीडियो में जो वीकली एनालिसिस थी वहां पे हमने देखा था कि ये सपोर्ट लेकर के यहीं से निकल सकता है और ये यहीं पर ग्रीन कैंडल बना के टिका हुआ है इस लेवल के, यानी कि 13,700 के नीचे ये नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो फिर आईटी शेयरों में थोड़ी सी करेक्शन दिख सकती है, अदरवाइज यहां से ये निकल जाएगा। ठीक है, अब S&P भी साथ में वहीं टिका हुआ है, ये देखें S&P भी वहीं टिका हुआ है, वहीं पर कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्लियर हमें दिख रही हैं। तो आने वाले समय में हमें क्या करना है, निफ्टी में भी, निफ्टी में हमारा ट्रेड कैसा होगा? निफ्टी में क्लियर सा ट्रेड है जो हमारी आज की कैंडल है, इस कैंडल के आप बॉडी को ही पकड़ लीजिए या इसके हाई को पकड़ लीजिए। ठीक है, 18,330, या मैं अगर और क्लियर कहूं 18,330 के ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा है। मतलब अगर मार्केट 18,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको लॉन्ग ट्रेड की तरफ जाना है, और अगर मार्केट 18,177 177 मैं बॉडी प्रेफर करूंगा, यानी कि हाँ 180 इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो हमारा कितना है 178, यानी 180 मान लीजिए। 18,180 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर यहां पर आपको शॉर्ट की तरफ प्ले करना होगा। ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन यानी 18,100 का हमारा सपोर्ट मिलेगा। 18,100 ब्रीच होने के बाद 18,000 का सपोर्ट है, और अगर उसके नीचे आता है तो फिर थोड़ा सा मामला बिगड़ सकता है। वैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये यहीं से ये, जैसे ये देखिए लोअर, इसने हायर लो बनाया, फिर उसके बाद हायर हाई बनाया, फिर थोड़ा हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, अब यही इसका हायर लो है। ये लो जो है वो प्रीवियस लो से ऊपर है, तो स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश दिख रहा है और यहां से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इस सारे डिस्कशन का मतलब क्या है? एक तो हमें प्राइस एक्शन कैसे समझना है, किस तरीके से प्राइस एक्शन को रीड करना है, उसको कैसे इन्फर करना है, और ट्रेड लेते समय हमेशा अपने आप को ये क्लियर रखना है कि हमें जो चार्ट पे दिख रहा है उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। कोई बायस लेके नहीं चलें कि नहीं आज ग्रीन है तो कल जरूर ग्रीन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता है, तो मार्केट कैसे पता चलेगा? आप कैंडल देखें, चार्ट देखें और उसको समझें, और जो दिखाई दे उसी के हिसाब से ट्रेड लें। ठीक है, अपना ओपिनियन ना बनाएं। एक अपना, मेरा जो एक्सपीरियंस है एज अ ट्रेडर इतने सालों का, उससे मैं आपको यही कहूंगा कि कभी भी किसी भी, या तो शेयर हो या इंडेक्स हो, उसको लेकर अपना ओपिनियन न बनाएं। जैसा दिख रहा है आप उसी को देख करके ट्रेड करें।
अब चलिए, कल के लिए दो ट्रेड मेरी नजर में आए हैं। पहला जो है वो डीएलएफ। अब आप समझ गए होंगे भाई, डीएलएफ में एक तो ऐसे ही तेजी थी इतने दिनों से, और यहां से भी एक बेस बना के ऊपर निकल रहा है, और ये जो 2000 का नोट वाला मामला हुआ है उसका कुछ तो फायदा डीएलएफ को मिलेगा। जहां तक आप लोगों को भी पता ही है कि काफी भर भर के लोग रियल एस्टेट में डाल रहे हैं, और 30 सितंबर तक का मौका है, तो अभी तो मई है, तो इसमें यहाँ पर एक बूस्ट दिख रहा है। यहाँ अगर देखते हैं हम, तो इस जगह पर हमारा लगभग 9 रुपए का स्टॉप लॉस है, और इसको टारगेट कहाँ रखेंगे, थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो मुझे एक टारगेट का दिखेगा। ये इसने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया है। एक मिनट, और नहीं, ऑल टाइम हाई नहीं है, इसका प्रीवियस जो है एरिया जो मैं इसको प्रेफर करूंगा, वो पहला जो है वो 517 के आसपास आएगा, और दूसरा जो है ये 576। ये दो इसके सप्लाई जोन बनेंगे। तो मैं थोड़ा सा, ये रहा यहां से ये जगह, तो राउंड फिगर माने, राउंड फिगर जनरली जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट में एक साइकोलॉजी होती है कि जब 500 तक जाएगा तो लोग प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देंगे, तो आप राउंड फिगर में 500 तक लेकर के चलें। कहां पर है, ये रहा। अब अगर इसके ऊपर जाता है 1:2 का रेशियो है, 22 रुपए का ऊपर का टारगेट और नीचे 9 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है, तो बहुत बढ़िया ट्रेड है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अगर ट्रेड लेना होगा तो जैसे मैंने कहा कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं नीचे यहाँ स्क्रॉलिंग में आप देख सकते हैं कि ये किसी भी तरीके की ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल और केवल एक एजुकेशनल वीडियो है। तो हमारा पर्पज है कि किस तरीके से ट्रेड को आइडेंटिफाई करें, जो नए ट्रेडर्स हैं वो कैसे इसको समझें, सीखें। तो यहाँ पर हमें अगर जैसे मुझे ट्रेड लेना है तो मैं ये लेकर रिस्क लेकर चलूंगा कि भाई ठीक है, मेरा 9 रुपए का रिस्क के आगे 22 रुपए का रिवॉर्ड है, और अगर यहाँ पर ट्रेड क्लियरली इस 22 रुपए को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो मैं इसको ट्रेल करूंगा। ठीक है, दूसरा ट्रेड जो मुझे दिख रहा था वो दिख रहा है, बहुत दिनों से एक शेयर बेचारा पिट रहा है, इसमें एक ट्रैक्शन दिख रहा है, वेदांता। आप देखें बहुत लंबा कंसोलिडेशन किया इसने, मार्च के बाद से बहुत गिरा है। ठीक है, मार्च के बाद से ये थोड़ा ऑटो में जाए, ये एक जमाने में 440 इसने टच किया था, और उसके बाद बहुत जबरदस्त करेक्शन हुआ, और उसके बाद आप देखें यहाँ पे तो एक कंसोलिडेशन फेज से यहाँ से गुजर चुका है ये, और ये अब दिख रहा है कि इस रेजिस्टेंस एरिया को वो ब्रीच करने वाला है 287। इसमें ट्रेड कहां बनता है, यहां पर भी इसी जगह पर सेम लगभग 3 रुपए का, 3.5 रुपए 60 पैसे का मान लीजिए, 3 रुपए 60 पैसे का यहाँ पर एसएल है, लगभग 1.27% के आसपास का। और टारगेट कहाँ है, टारगेट इसका पहला होगा 300 रुपए का, इसमें भी राउंड फिगर में रखूंगा, 300 रुपए का यहाँ पर टारगेट होगा 4% का, तो ये लगभग यहाँ पे तो लगभग 1:3 का रेशियो यहाँ बन करके आ रहा है। ऊपर में 13-14 रुपए का टारगेट है, नीचे में 3 से 4 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है। तो ये अब आप मान के चलें, ये दोनों ही ट्रेड हैं। जनरली लोग कहते हैं कि सर अगर गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया तो क्या करें। देखिए, अगर गैप डाउन हो जाता है मार्केट में, तभी जैसे मैं कहता हूं मार्केट में आपको ट्रेड कब करना है, मार्केट में ट्रेड तब लेना है जब जनरल मार्केट ग्रीन में हो, यानी कि निफ्टी ग्रीन में हो। अगर निफ्टी गिर रही है तो आप उस दिन ये ट्रेड्स अवॉइड करें। निफ्टी ग्रीन में है और शेयर अगर आपका 1% के आस की विद इन रेंज में है, अगर गैप अप है तो थोड़ी देर वॉच करें और लें। हड़बड़ी नहीं है ट्रेड करने में, कोई फोमो दिमाग से हटा दें, अगर छूट गया तो कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, आप इसके साथ अपने सेटअप के साथ ट्रेड करोगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। आप ये सोच रहे हो तो शेयर भाग रहा है, जल्दी से ले लूं, पता नहीं मिस हो जाए, इसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, और सबसे ज्यादा नुकसान करता है ट्रेडर्स का, और ये आपकी साइकोलॉजी को भी बहुत ज्यादा डैमेज करता है। केवल पैसे का नहीं, साइकोलॉजी को डैमेज करता है, और साइकोलॉजी बची रहेगी तो पैसा बहुत बना लोगे यहां से। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।